तहरीक लबैक पाकिस्तान ने गुज़श्ता महीने महंगाई मार्च किया था, जो हुकूमत ने उनके साथ माहिदा भी किया था और उस माहिदे की कुछ शिकें थी, जिसमें सबसे आखिरी शिक जो थी वो पेट्रोल की कीमतें थी, महंगाई थी। और इसके ऊपर इस माहिदे की जो ये शिकें थी इसके ऊपर हुकूमत जो है वो मान नहीं रही थी और कुछ दिन ये मुज़ाकरात चलते रहे थे और उसके बाद जाकर ये मुज़ाकरात जो है वो हतमी नतीजे तक पहुँचे थे और हुकूमत ने ये कहा था कि पेट्रोल की कीमतों के हवाले से जून और जुलाई के मिड तक इनकी कीमतों को कम किया जाएगा। और हुकूमत ने इस माहिदे को तो अमली शक्ल जो है वो पहना दी थी, लेकिन जैसे ही ये माहिदे की ये जो दो बातें थी कि 15 जुलाई को भी पेट्रोल की कीमतें कम की जाएंगी, वो पेट्रोल की कीमतें कम करने के बाद आज दोबारा हुकूमत ने दिन दिहाड़े जो आवाम के ऊपर पेट्रोल का बम गिराया है, इससे दो चीज़ें तो बड़ी वाज़िया हो गई हैं। एक तो ये कि मुल्क में माफियाज़ का नेटवर्क जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो इस वजह से कि जब कोरोना था तो कोरोना में हुकूमत ने 25 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से पेट्रोल की कीमतों में कमी की थी और इंटरनेशनल मार्केट में भी ये कमी हुई थी। लेकिन माफिया, चूँकि पेट्रोल का माफिया जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है और जिस तरह पेट्रोल की फ्राहमी को बंद किया गया था पूरे पाकिस्तान में और हुकूमत को आखिरकार घुटने टेकने पड़े और एक मुकर्ररा वक्त से पहले हुकूमत ने जब पेट्रोल की कीमतें दोबारा 25 रुपये बढ़ाईं तो फ़ौरन से पेट्रोल की दस्तयाबी जो है वो सामने आ गई। इसी तरह इस मुल्क में, हमारे मुल्क में एजुकेशन माफिया जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके साथ साथ LPG माफिया आजकल वो भी बड़ा ताकतवर है और चीनी माफिया, इसको भी कोई हाथ नहीं डाल सकता क्योंकि हुकूमतें शायद इन्हीं के पैसों से चलती हैं। और इसी तरह आप दूसरे आटा माफिया, जो आप सोच सकते हैं ना, जिस तरह जहाँ पे आवाम की कोई बात नहीं सुनी जा सकती, वो सारे माफियाज इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हुकूमत भी इनके आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो जाती है। अब जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई हैं, इसके साथ साथ जो पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाने का जो दूसरी वजह जो इस बात की गमाज़ी करता है कि शायद ये हुकूमत या तो अपना सियासी ख़ुदकुशी कर चुकी है या फिर ये इनको यकीन है कि ये यहाँ से जाने वाले नहीं हैं और अगर निगरान सेटअप आ भी गया तो वो भी इनका ही बनाया हुआ होगा और इनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होगा और इन्हीं की लाइन पर चलने वाला वो निगरान सेटअप होगा। ताहम ये मामला जो हैं, और दूसरी तरफ तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर बड़ी सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद की जा रही है कि अब कहाँ गए तहरीक लबैक वाले, और जो सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है तहरीक लबैक के ख़िलाफ़ वो भी इस्तेमाल की जा रही है। ताहम अभी तक तहरीक लबैक की जानिब से भी कोई ऐसी बयान जो है वो सामने नहीं आया कि पेट्रोल की कीमतों के हवाले से या महंगाई में जो सूरत हाल है इसके ऊपर उम्मीद है कि वो भी इसके ऊपर कोई महंगाई के जो पेट्रोल की कीमतें हैं इसके ऊपर करेंगे, क्योंकि जमात इस्लामी ने भी एहतजाज की कॉल दे दी है और इसी तरह दीगर सियासी जमातें जो हैं वो भी एहतजाज की कॉल कर रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं इमरान खान, उन्होंने आज एक बड़ी अहम बात की है अपने ख़िलाफ़ तोशाखाना ट्रायल में कि वो जो तोशाखाना के तहाइफ थे वो अपने मिलिट्री सेक्रेटरी वसीम चीमा ब्रिगेडियर थे उस वक्त, उनकी वसातत से ये फ़रोख्त करते रहे हैं। तो उन्हें भी इस केस में गवाह के तौर पर, अदालती गवाह के तौर पर तलब किया जाए। तो यहाँ पे एक केस प्रोसीडिंग है कैप्टन सफदर की, जिनके ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा लाहौर की मातहत अदालत में चल रहा था। तो उस दौरान उन्होंने भी इसी तरह की एक दरख्वास्त दी थी कि उस वक्त के सेक्टर कमांडर मुसद्दक अब्बासी को इस मुकदमा में बतौर गवाह तलब किया जाए, क्योंकि उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कैप्टन सफदर ने कि इनके कहने के ऊपर मेरे ख़िलाफ़ ये गद्दारी का मुकदमा बनाया गया है, तो वो ये साबित करेंगे कि किस तरह ये मुकदमा बनाया गया था। ताहम अदालत ने कैप्टन सफदर की इस दरख्वास्त को मंजूर नहीं किया था और बतौर गवाह उन्हें तलब करने की जो दरख्वास्त थी उसको रद्द कर दिया था। तो उसको इस तनाज़र में भी देखें तो अदालत का स्वाबदीदी इख्तियार है कि इमरान खान की इस दरख्वास्त को मंजूर करती है या उनके जो पेश किए गवाह हैं उनको, पेश किए जाने वाले जो गवाह हैं उनको भी सुनती है या नहीं। लेकिन अदालत ने कल इमरान खान से उनके गवाहों की फहरिस्त जो है वो तलब की है,
मगर ये सारी सिनारियों में जो वकला कम्युनिटी है, वकला हैं, कानूनी माहिरीन हैं, वो इस बात के ऊपर उनको ये तासर मिलता है कि ऐसे टैक्टिस केस की इस स्टेज पर जहाँ ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 342 के तहत किसी मुलज़म का हतमी बयान जो उसके ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात होते हैं, जो उसके ऊपर जो फ़र्द जुर्म है उसके ऊपर जब उसने आखिरी अपना दफ़ा पेश करना होता है, तो इस मौका पर आकर मुलज़म का ये कहना कि इस गवाह को भी शामिल किया जाए, तो अदालत सबसे पहले ये भी देखती है, कानून इस बात का मुतकाज़ी होता है कि ये पहले बताए मुलज़म कि इतनी देर ये सारी प्रोसीडिंग चलती रही, तो उस वक्त ये बात क्यों नहीं सामने रखी गई? क्या कोई बदनीयती थी इस सारे मामले के पीछे कि आज आकर मज़ीद गवाहों की बात की जा रही है, मज़ीद लोगों की बात की जा रही है? तो इसके ऊपर भी अदालत देखेगी। ताहम अदालत ने कल इमरान खान को उनके गवाहों की फ़हरिस्त जो है वो पेश करने की हिदायत की है। उसके बाद अदालत इस बात का फ़ैसला करेगी कि क्या इनको बतौर गवाह इन पर भी जिरा की जानी है या नहीं की जानी।